Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nadir Ali Gauhar in front of you. Welcome to our class. आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है एड्स के एड्स बेसिकली क्या होता है, ये कौन सी बीमारी का नाम है, हमारे पास की फुल फॉर्म क्या होती है, और आज हम इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से एड्स बना। बात करते हैं एड्स एआईडीएस का मतलब क्या, हमारे पास हम एड्स बोलते हैं, ये बेसिकली होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हमारे पास एक बीमारी है, इसका नाम क्या हमारे पास सिंड्रोम है। ये एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का तूफान होती है, इसका बोलते हैं सिंड्रोम। क्लियर बात। ये हमारे पास बेसिकली कॉज की हो जाता है, काफी दफा नाम सुना होगा एड्स के बारे में, पढ़ा भी होगा। ये हमारे पास बीमारी होती है ड्यू टू अ वायरस जिसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हमारे पास एक वायरस है, इसका नाम होता है HIV। ठीक है, ये वायरस क्या करता है, ये वायरस एड्स को कॉज करता है। ये बेसिकली वायरस जो है ये करता क्या काम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये करता कुछ इस तरीके से, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, कौन से होते हैं ये सेल्स, ये सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इन व्हाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, इनकी इम्यूनिटी को खराब करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी क्या होती है, बेसिकली दिफाई निजाम होता है कि जो बाहर बीमारियां आ रही हैं, जो डिजीज आ रही है, उनसे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर खुदा ने निजाम रखा है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। उसको क्या करता है, डैमेज करता है, खराब करता है, ताकि बाहर जो बीमारियां हैं वो और जल्दी से अफेक्ट करें। क्योंकि जब तक दिफाई निजाम खराब होगा, जब किसी मुल्क की फौज दिफाई निजाम खराब होगा तो क्या होगा, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिफाई निजाम खराब है, कोई भी आकर उसको अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है आराम से। समझ लो, तो इस तरीके से क्या करता है, दिफाई निजाम को खराब करता है। ये बेसिकली फैलता किस तरीके से, फैलता है बाय इम्प्रॉपर सेक्सुअल कांटेक्ट, नीडल्स एंड स्टिंग्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे मेन कॉज जो एड्स का होता है वो होता है इम्प्रॉपर सेक्सुअल कांटेक्ट। अलग अलग सेक्सुअल कांटेक्ट में से अलग अलग वुमेन्स के साथ, अलग अलग मेल्स के साथ आपका अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो इम्प्रॉपरली, उसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास एक सेक्सुअल कांटेक्ट है, वो क्या करता है, कॉज करता है HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और जहां से क्या होती है, एड्स बनती है। बेसिक कॉज जो होता है 90% वो क्या होता है, ये कॉज होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक कॉज होता है, इसको हम बोलते हैं नीडल्स या बाम्स। हमारे पास जब जख्म लग जाए किसी को, उससे भी एड्स फैल सकता है। किस तरीके से भाई, कोई सुई लग गई, कोई छुरी चाकू लग गया, कोई जख्म लग गया, उससे क्या होगा, ब्लेड लग गया, इससे क्या होगा, ब्लड निकला। अब जो ब्लड निकला वो आपने वो ब्लड जाके किसी और के ब्लड के साथ जाके टच हो गया, जब हाथ लगाया किसी ने, हाथ में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वहां से ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीजें वो जा सकती है, तो ब्लड क्या हुआ, हमारी बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया। अब जो ब्लड था जिसका निकला हुआ था वो अगर उसमें एड्स था तो हमारी बॉडी में क्या जाएगा, एड्स आ जाएगा। दूसरी बात हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड लगता है, अगर वो जो ब्लड लगा रहे हैं कंप्लीटली सैंपल को टेस्ट नहीं किया गया, देखा नहीं गया, ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर जो बीमारी होगी, खासतौर पर अगर एड्स होगी तो एड्स जिसको भी लगेगी, बॉडी में ब्लड रहेगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा। और जब उसकी बॉडी में जाएगा तो आगे जितने सेक्सुअल कांटेक्ट रखेगा उससे क्या होगा, एक एड्स का पर्सन अगर किसी फैमिली के अंदर हो तो उस पूरी फैमिली में क्या होता है, एड्स फैलती है। किस तरीके से, अगर एक मेल पर्सन है, वो उसके अंदर क्या है, एड्स मौजूद है, अगर वो क्या होगा, फीमेल के साथ एक सेक्स रिलेशन होगा, उस रिलेशन के अंदर क्या होगा, उस फीमेल को सेक्स रिलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एड्स होगा। अगर नेक्स्ट न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, उनको क्या होगा, एड्स इनिशियली मौजूद होगा। और जो पैदा हुए होंगे, अगर वो फीडिंग पे होंगे, ठीक है, जब फीड होगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है हमारे पास मिल्क के जरिए जो फीमेल देती है, उसके जरिए भी क्या होगा, ये एड्स फैलता, ये बहुत जल्दी फैलता है। और ये वो बीमारी हमारे पास सब जाहिरी तौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये लास्ट एंड के सिम्टम्स होते हैं। जाहिरी तौर पर सिम्टम्स नॉर्मली होते हैं कि बुखार हो रहा है आपको, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके मसल्स या जॉइंट्स क्या कर रहे हैं, उनमें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, आपका वेट लॉस हो जा रहा है। ये वेट लॉस जो है ये बेसिकली थोड़ा सा बाहर जाने में से कि अगर एड्स की बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंच चुका है एड्स, तो हमारे पास वेट लॉस का सिम्टम्स आता है। उसके अलावा खांसी होती है, या रात में सोते हुए पसीने आते हैं, उसको हमारे पास ऐसे सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो नॉर्मली सिम्टम्स लग रहे हैं ना, हमें लगता है यार नॉर्मल सा बुखार है, सर का दर्द है,
कुछ पैराडॉल वगैरह खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये सब क्या होता है, बेसिकली सिम्टम होते हैं इनिशियली, फिर आगे जाकर ये एड्स के सिम्टम्स बन जाते हैं। इसका क्योर क्या होता है, किस तरीके से ठीक हो सकता है? एड्स वो बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। अगर किसी को ये हो गया तो हो गया, मरने के अलावा उस बंदे के पास कोई और नहीं ऑप्शन। हाँ, बस ये है कुछ दवाइयां यूज करते हैं जो क्या करते हैं, उसकी जिंदगी को बढ़ा सकती है, क्योंकि एड्स क्या करता है, फौरन मरने की तरफ लेके आता है। ये क्या करेगा, जो मेडिकेशन सब यूज करते हैं, जो दवाइयां यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, इस HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को कम करेगा ताकि वो ज्यादा इंफेक्शन ना करे। इससे क्या होगा, लाइफ स्पैन थोड़ा सा उसका बढ़ जाएगा। और इस एड्स से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात, आप जब यूज करें, ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं, किसी को ब्लड लग रहा है तो उसको पहले जांच पड़ताल कर ले, उसको चेक कर ले, एनालाइज कर ले कि वो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड ना हो। इसके अलावा जो नीडल्स वगैरह उसका ख्याल रखें, जो ब्लेड्स यूज करते हैं उसका ख्याल रखें, ठीक है, बाउंड वगैरह लगते हैं जिसमें फॉरन पट्टी वगैरह लगाए, स्टरलाइज करें उसको। उसके अलावा जो इम्प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हम कंट्रोल में लेकर आए। अगली बात हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास एड्स है, ये बेसिकली क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है, क्योंकि ये डिजीज सेक्स के जरिए बहुत ज्यादा फैलती है, ठीक है। मेन कॉज ऑफ, मैंने पहले बताया था क्या, इसका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये हिस्ट्री क्या है एड्स, ये एड्स किस तरीके से आया। ये बेसिकली एड्स जो है, आप अगर परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये एड्स आया है चिंपैंजीज या मंकीज से इंसान के अंदर। मंकीज से इंसान के अंदर, चिंपैंजीज से इंसान के अंदर क्या है हमारे पास, ये एड्स ट्रांसफर हुआ। ये एड्स बीमारी थी किसकी, मंकीज की। कब हुआ ये, 1920 के अंदर, 1920s के अंदर, 1920 से लेकर 1930 के दरमियान, 20 जो सीरीज है ना, उस डिकेड के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, चिंपैंजी से, चिंप से क्या हुआ हमारे पास, ये डिजीज ट्रांसफर हुई ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर, ये हमारे पास मुल्क था जिसका नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक मुल्क था जिसमें पहली दफा क्या हुआ हमारे पास, ये चिंपैंजी से ये बीमारी ट्रांसफर हुई ह्यूमन के अंदर। किस तरीके से ट्रांसफर हो, देखो ह्यूमन के अंदर होता है तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये चिंपैंजीज के अंदर, देखो चिंपैंजीज जितनी बीमारी होती है, ये वाली एड्स बीमारी होती है, उसका रीजन है, इंसान में रीजन क्या था, HIV का। इस तरीके से चिंपैंजीज के अंदर रीजन होता है SIV। SIV क्या होता है, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक वायरस होता है जिसका नाम होता है SIV। ये वायरस किसके अंदर होता है, चिम्प्स के अंदर होता है। जब ये ट्रांसफर हो ह्यूमन के अंदर तो क्या हुआ, हमारी बॉडी की जो DNA थे, जीन से, उनसे मिलकर एक इसने नया वायरस बना, जिसको बोलते हैं HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये SIV ने क्या करा, हमारी बॉडी के अंदर आया, उसने अपने आप को उसके अंदर समोया, DNA कॉपीज बनी हमारे पास इस SIV की, और क्या हुआ, ये कन्वर्ट होकर HIV बन गया और हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर रह गया। ये सर किस तरीके से ट्रांसफर हुआ, ये चिंपैंजीज से ह्यूमंस के अंदर आया किस तरीके से हुआ, तो इस तरीके से था कि भाई उस वक्त क्या करते हैं, कॉन्गो के जो लोग थे हमारे पास, वो ये करते थे कि वो हंटिंग किया करते थे, वो जो चिंपैंजी से मंकीज थे उनको हंट करके खाया करते थे। और वो लोग जो हमारे पास, वो जो चिंपैंजीज थे जिनके अंदर एड्स था, जब उनको हंट किया गया, उनको जब खाया गया, जो उनका वायरस था वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया। सबसे पहला केस 1959 के अंदर, देखो ये 1920 की बात है, लेकिन केस इसके 40 ईयर, अबाउट 40 इयर्स बाद हमारे पास पहला केस हमने रिपोर्ट करा, जो कि एड्स के नाम से रिपोर्ट करा। उससे पहले हमारे पास बहुत सारे तरह के केस आए, लेकिन उनको हमें मालूम नहीं था किस तरीके से नाम दिया जाए। ये पहला केस जो हम वेरीफाइड केस जिसको कह सकते हैं हम, हमारे पास डिटरमाइन हुआ, डिस्कवर हुआ किसके अंदर, किंशासा हमारे पास एक सिटी है, इसका DR कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक मुल्क है, उसका किंशासा हमारे पास सिटी है, सुबह जो भी एक इलाका है, वहां पे क्या हमारे पास 1959 के अंदर एक बंदे के अंदर ये एड्स वायरस क्या हुआ, डिटरमाइन हुआ। ये जो बात हमारे पास कहते हैं कि भाई जो इंटरनेट वगैरह के अंदर मौजूद है, ये बातें हमारे पास मौजूद है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन एक और बात हमारे पास कि भाई चिंपैंजीज से एक और थ्योरी हमारे पास कही जाती है, मानी जाती है हिस्ट्री ऑफ एड्स के अंदर, कि चिंपैंजीज से ये ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से आई, वो कुछ इस तरीके से था कि क्या है, कहा जाता है, ये थ्योरी हमारे पास है
वो बताते हैं साइंटिस्ट के पहले हमारे पास जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो कि कहाँ रहते थे, मिशन वगैरह पे आते थे, मिलिट्री मिशन में जाया करते थे। जब वो जाते थे किसी जंगल वगैरह के इलाके में, तो वहां क्या होते थे, चिंपैंजीज हुआ करते थे। ठीक है, तो वहां जो फीमेल चिंपैंजी थी या फीमेल मंकी से क्या हुआ, उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ उस मेल सोल्जर का। एक सोल्जर था, उनका कांटेक्ट हुआ किसी फीमेल चिंपैंजी के साथ। ठीक है, फीमेल मंकी के साथ मेल ह्यूमन का सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ। नतीजे में क्या हुआ, जो फीमेल चिंपैंजी थी उसके अंदर क्योंकि एड्स मौजूद था, और होता है ना एड्स क्या होता है, जब इररेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट हो, और जानवरों के अंदर तो ये चीज चलती रहती है क्योंकि उन लोगों के पास एक सिस्टम नहीं होता, उनमें शादी ब्याह काम तो नहीं होता ना। तो वो हमारे पास क्या था, वो फीमेल चिंपैंजी से एड्स ट्रांसफर हुआ उस मिलिट्री सोल्जर के अंदर। जब वो घर गया तो मेल उसका एक और सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ अपनी वाइफ के साथ।